यहां पर आपने अपनी कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन कर ली अपने एंड से। ठीक है, अब आपके ऐड टू कार्ड्स बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आ रहे थे, 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐड टू कार्ट कर रहे थे। लेकिन अब आपने कुछ चीजों को ऐसे ऑप्टिमाइज किया कि अब आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग आ रहे हैं तो 25 लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखिए 10 से 25 के ऊपर चीज पहुंच गई। ठीक, अब चले ऐड टू कार्ट आपके बढ़ रहे हैं। ठीक, अब जरा हम अगली स्टेज देख लेते हैं। अब ये आपकी कार्ट स्टेज होती है। ठीक है, कि जहां पर एक यूजर चेकआउट के ऊपर क्लिक करता है। अब इस स्टेज के ऊपर आपको चेकआउट्स बढ़ाने। चेकआउट्स बढ़ाने के लिए आपको एनकरेज करना है फेसबुक यूजर को, जो आपका ऐड देख के आपके यहां तक पहुंचा है, कि वो चेकआउट पे क्लिक करे, वरना वो यहीं आपका ऐड टू कार्ट करके छोड़ के निकल जाएगा, चेकआउटिंग करेगा। ठीक, अब यहां पर आपको चेकआउट कराना है। अब आपने देखा यार 100 लोग आ रहे हैं, 25 लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लेकिन 25 में से सिर्फ 6 लोग चेकआउट की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहां पर आपको मसला पता चल गया ट्रैकिंग के थ्रू। ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैकिंग से मिली कि यार ये ट्रैकिंग का रिजल्ट है, इसके ऊपर 25 लोग जो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लेकिन चेकआउट सिर्फ 6 लोग कर रहे हैं। अब यहां पर मैं क्या ऑप्टिमाइजेशन करूं अपनी कार्ट स्टेज के ऊपर, कि यहां मेरे चेकआउट्स बढ़े। तो आप यहां पर एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, कि आप आज अगर बाय कर रहे हैं तो आपको इस डेट के ऊपर इतने बजे ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। ये आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेगी सेल्स के ऊपर। जैसे अभी यहां पर कोई डिलीवरी टाइम मेंशन नहीं है कार्ड पेज के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ डिलीवरी टाइम मेंशन होता है कि एग्जैक्टली मुझे प्रोडक्ट कब मिलेगी, तो ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी इसकी सेल्स के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पे सेविंग्स बता सकते हैं। यार ये जो प्रोडक्ट आपने बाय कर रहे हैं इसके ऊपर आप इतना पैसा बच रहा है आपको, आप यहाँ पर अपनी सेविंग्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी का लिंक दे सकते हैं, कि इन केस अगर आपको कोई इशू होता है, साइज के अंदर कोई मसला आता है, तो आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके से रिटर्न करा सकते हैं, या ये हमारी रिटर्न पॉलिसी, ये हमारी रिफंड पॉलिसी है। तो ये 3-4 चीजें जब आप अपनी कार्ड स्टेज के ऊपर मेंशन करते हैं तो आपके चेकआउट बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से आप अपने चेकआउट ऑप्टिमाइज करते हैं। अब बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो सेशन पूरा चल रहा है ये हम फेसबुक के एड्स को सामने रखते हुए चीजों को देख रहे हैं, कि एड्स वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसे थे, लेकिन हम कुछ चीजें कैसी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे एड्स की परफॉर्मेंस खुद ही बेहतर हो रही है। ठीक है, अब ये आपका आ गया चेकआउट पेज। अब यहाँ पर ये फॉर्म भरा जाएगा और फिर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक की होगा। तो अब इस स्टेज के ऊपर जो मेन गोल है कि क्या है, कि आपने ये देख लिया ऐड टू कार्ट ऑप्टिमाइज कर ली, कि हाँ यार ऐड टू कार्ट अब ज्यादा आ रहे हैं। फिर इससे पहले चेकआउट आपके पास 6 आ रहे थे, अब आपने ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आपको बताई वो चीजें कुछ आपने ऐड की, अब आपके पास 6 की जगह 15 ऐड टू कार्ट्स आ रहे हैं। अब उन 15 ऐड टू कार्ट्स में से आपने देखा यार परचेजेस मेरे पास 2 आ रही हैं, तो अब इस पेज के ऊपर क्या आप ऐसा डालें कि जिससे आपकी परचेजेस अभी 2 आ रही हैं, वो 7-8 पे पहुंचे, 9 पे पहुंचे, 10 पे पहुंचे, इस तरीके से आप उसको ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब जैसे ये आपका डिलीवरी फॉर्म है, ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। इसके अंदर आपने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछनी। ठीक है, कि आपका फोन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है। ठीक है, मिनिमम डिटेल्स पूछे, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए ये फॉर्म। ठीक है, अब जहां पर आप जो है जितनी ज्यादा डिटेल्स पूछेंगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि यहाँ ये स्टेप हमें जल्दी फॉलो कराना है। इस स्टेप के ऊपर कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट कोई आपने लिंक ऐसे नहीं डालने के जिससे जो यूजर है फेसबुक यूजर इस पेज तक आए तो वो डिस्ट्रैक्ट होके किसी दूसरे पेज पे चला जाए। ठीक है, यहाँ से आपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। यहाँ पर जो ये आपका फॉर्म है इसके ऊपर आपने जो ऑटो कंप्लीट होता है एड्रेस, वो आपको जो है अनेबल रखना है, कि इस फॉर्म के ऊपर ऑटो कंप्लीट एड्रेस आपका अनेबल्ड हो। ठीक है, कि यहाँ पर कोई आए और इसके ऊपर क्लिक करके खुद ही ये सारा फॉर्म ऑटो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर आप अपना एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम मेंशन करें। ठीक है, जैसे आपने चेकआउट के ऊपर किया था वैसे ही आप यहाँ पर भी एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम की इतने टाइम में डिलीवर होगी प्रोडक्ट, वो आपका मेंशन होना चाहिए। कंप्लीट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए विद शिपिंग। ठीक है, अगर फ्री शिपिंग है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है आपके स्टोर के ऊपर, आपकी सेल्स के ऊपर। फिर आपकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई अगर हमें कोई मसला हो जाए हम कहाँ रब्ता करें, किससे रब्ता करें, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपने बिजनेसेस के हिसाब से।
कि आपकी परचेजेस बढ़े। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशन आप किसकी बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? ये सारी ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं ट्रैकिंग की बेसिस के ऊपर। अगर ये ट्रैकिंग आपके पास नहीं होगी तो फिर आप ये ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी किस स्टेज के ऊपर क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये थी एडवर्टाइजर साइड की ऑप्टिमाइजेशन। अब हम लोग आ जाते हैं इवेंट्स के ऊपर।